गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज मैडम मैडम जी। आवाज गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी के पास आवाज पहुंच रही है ना? मैडम। यस मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। आप नोट बीच बीच में किस चीज के नोट्स भेज दिए मैंने पूरे? उसमें छुट्टी है कोई। पूरे शनिवार को तो लाइट की वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। शुक्रवार तक के नोट्स मैंने पूरे सेंड कर दिए ना। है। अरे मेरी आवाज मैम आपने पूरे सेंड कर दिए निकिता शर्मा। फोन किया मैंने, पूरे नोट्स सेंड किए हैं। वेदुत कण संचलन भी किया है। वेदुत कण संचलन के बाद में स्कंदन और अवक्षेपण भी किया है। स्कंदन से संबंधित हार्डी सुल्जे का नियम तक किया है मैंने, रक्ष कोलाइडी तक। निकिता शर्मा ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं, तेरे देखने में मिस्टेक हो गई होगी, सीरियल से आए हैं नोट्स सीरियल से आए हैं, दोबारा चेक करो। मैम चैप्टर कौन सा चल रहा है? हाँ, चेतना कवर गोल्ड नंबर तक जो मैं आज पढ़ाऊंगी वहां तक भी आए हैं। मनीष है मैम ये एमसी का मतलब क्या होता है? मैम चैप्टर कौन सा चल रहा है? चलो ठीक है बच्चों, अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने कोलाइडी विलयन के गुणधर्म कंप्लीट पढ़ लिए थे और उसी के साथ में आपने रक्षक कोलाइडी पढ़ा था। यहाँ तक मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए थे। रक्षक कोलाइडी के बाद में श्रवण संख्या के नोट्स भी आप तक पहुंचे हैं। श्रवण संख्या कहा जाता है यहाँ तक। हाँ मनोज जांगीर नमस्ते। निकिता शर्मा तेरे देखने में कोई मिस्टेक हो गई होगी। मैंने नोट्स वेदुत कण संचलन भेजे शुक्रवार को। वेदुत कण संचलन के साथ में स्कंदन या अवक्षेपण आया, फिर स्कंदन या अवक्षेपण से संबंधित हार्डी सुल्जे का नियम आया, फिर अलग से हार्डी सुल्जे का नियम आया। किसके लिए स्कंदन क्षमता अधिक होती है वो आपके पास सीरियल पहुंचा, रक्षक कोलाइडी पहुंची और रक्षक कोलाइडी के नीचे ही श्रवण संख्या की परिभाषा भी पहुंच गई है जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो अब अपना टॉपिक चल रहा है श्रवण संख्या। अपना टॉपिक चल रहा है श्रवण संख्या। एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम जिगमोंडी है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? जिगमोंडी। जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने श्रवण संख्या शब्द से परिचित करवाया था। जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था? श्रवण संख्या। श्रवण संख्या होती क्या है उसकी परिभाषा अपन पढ़ने जा रहे हैं। गोल्ड का प्रतीक क्या होता है? एयू, जिसे सोना भी बोलते हैं। गोल्ड के 10 मिलीलीटर सोल में 10%
NaCl का 1 मिलीलीटर विलयन डालने पर NaCl का कितना मिलीलीटर विलयन डालोगे? 1 मिलीलीटर। गोल्ड के 10 मिलीलीटर सोल में 10% NaCl का 1 मिलीलीटर विलयन डालने पर गोल्ड के सोल का स्कंदन रोकने के लिए, स्कंदन रोकने का मतलब है लाल रंग से नीला रंग रोकने के लिए, गोल्ड के सोल का स्कंदन रोकने के लिए अर्थात लाल रंग से नीला रंग रोकने के लिए जितने मिलीग्राम जिलेटिन की आवश्यकता होती है उसे ही सरवण संख्या कहा जाता है। गोल्ड के 10 मिलीलीटर सोल में 10% NaCl का 1 मिलीलीटर विलयन डालने पर गोल्ड के सोल का स्कंदन रोकने के लिए जितने मिलीग्राम जिलेटिन की आवश्यकता होती है उसे सरवण संख्या कहा जाता है। जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने किससे परिचित करवाया था? सरवण संख्या शब्द से। अब देखो बच्चों, द्रव्यस्नेही कोलाइडी की जो रक्षण क्षमता होती है, द्रव्यस्नेही कोलाइडी की रक्षण क्षमता होती है वह सरवण संख्या के वितकर्मानुपाती होती है। द्रव्यस्नेही कोलाइडी की रक्षण क्षमता सरवण संख्या के क्या होती है? वितकर्मानुपाती। तो देखो बच्चों, रक्षण क्षमता समानुपाती 1/सरवण संख्या, रक्षण क्षमता समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/सरवण संख्या। इसका मतलब हुआ बच्चों, जिस द्रव्यस्नेही कोलाइडी की सरवण संख्या सबसे अधिक होती है उसकी रक्षण क्षमता सबसे कम होती है। जिस द्रव्यस्नेही कोलाइडी की सरवण संख्या सबसे कम होती है उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैं कुछ द्रव्यस्नेही कोलाइडी और उनकी सरवण संख्या बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे केवल द्रव्यस्नेही कोलाइडी और सरवण संख्या की टेबल नोट करेंगे। तो चलो बच्चों, सरवण संख्या, द्रव्यस्नेही कोलाइडी और सरवण संख्या की टेबल आप नोट करोगे, वो आपके पास नोट्सों में नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना, बस इतना सा काम करोगे। 5-6 द्रव्यस्नेही कोलाइडी है, किसकी सरवण संख्या कितनी होती है मैं बोर्ड पे लिखा रही हूँ, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और सरवण संख्या की परिभाषा, रक्षण क्षमता समानुपाती 1/सरवण संख्या, यहाँ तक उतारने के बाद में वो टेबल अपनी नोटबुक में उतारोगे तुम। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए ना? तो मैं आपको, जिससे आपको पता चले एग्जाम में सरवण संख्या से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए मैं टेबल नोट करवा रही हूँ कि कौन सर्वोत्तम सरवण संख्या है या कौन तो रक्षी कोलाइडी सर्वोत्तम है किसकी तो, और किसकी निकृष्ट है, यानी किसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक होती है और किसकी कम होती है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो उस टेबल को याद करके तुम आराम से बता दोगे। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे टेबल बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे द्रव्यस्नेही कोलाइडी, एक बार समझ लो, फिर मैं 2 मिनट उतारने के लिए दे दूंगी। द्रव्यस्नेही कोलाइडी, और यहाँ पे जो भी आप द्रव्यस्नेही कोलाइडी ले रहे हो उनकी सरवण संख्या लिखेंगे कि किसकी सरवण संख्या कितनी है, और तुम इस टेबल के अनुसार मैं जो क्वेश्चन पूछूं वो तुम मुझे बताओगे भी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। रक्षण क्षमता समानुपाती 1/सरवण संख्या, जिसकी सरवण संख्या कम वो सबसे ज्यादा रक्षी कोलाइडी, और जिसकी सरवण संख्या अधिक
वो क्या होगा, सबसे कम। अब देखो बच्चों, दरवेस्नेही कोलाइडी, सबसे पहले अपन दरवेस्नेही कोलाइडी में जिलेटिन ले रहे हैं। जिलेटिन की सरवण संख्या, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना, जिलेटिन की सरवण संख्या 0.005 से 0.01 होती है। ठीक है, अब देखो, हाँ पूजा, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस तो पहुंच रही है सभी के पास में। तो सभी बच्चे सरवण संख्या नोट कर लेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की सरवण संख्या 0.03 होती है। मैं बोल भी रही हूँ और बोर्ड पे भी लिख रही हूँ। इसी प्रकार तीसरा दरवेस्नेही कोलाइडी है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की सरवण संख्या 0.10 होती है। इसी प्रकार आपके पास चौथा दरवेस्नेही कोलाइडी है गम अरेबिक। गम अरेबिक को तुम गोंद अरेबिक भी ले सकते हो। गम अरेबिक की सरवण संख्या 0.15 से 0.25 होती है। सबके बीच में बेटा पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका दरवेस्नेही कोलाइडी आता है आलू का स्टार्च। इसे केवल आप स्टार्च भी लिख सकते हो। आलू के स्टार्च की सरवण संख्या 25 होती है। इसी प्रकार एक दरवेस्नेही कोलाइडी है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन की सरवण संख्या 6 से 20 होती है। डेक्स्ट्रीन की सरवण संख्या क्या होती है, 6 से 20। ठीक है, हाँ जानवी, दोबारा बोल रही हूँ, दरवेस्नेही कोलाइडी, सभी बच्चों को वॉइस प्रॉब्लम या फिर स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा एक एक की सरवण संख्या बोल रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी कि लिख लिया क्या। जिलेटिन है, जिलेटिन की सरवण संख्या बच्चों 0.005 से 0.01 होती है। हीमोग्लोबिन की 0.03 है। एल्ब्यूमिन की 0.10 है। आलू के स्टार्च की 25 है। डेक्स्ट्रीन की 6 से 20 है। अब लिख लिया क्या जानवी, सभी बच्चों ने दरवेस्नेही कोलाइडी और सरवण संख्या लिख ली क्या। हाँ, सभी बच्चे ने लिख ली। इसका मतलब वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। ये एक दो बच्चे लिख रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। ठीक है विजय कुमावत, लिख लिया, अच्छी बात है। अब चलो बच्चों, तुम मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा सरवण संख्या किसकी है। सबसे ज्यादा सरवण संख्या किसकी है, फटाफट बोलो। देखो मैं बता देती हूँ, तुम लिखोगे टाइम लगेगा। गम अरेबिक, निकिता कंवर, गम अरेबिक, गम अरेबिक की 0.15 से 0.25 है। अब देखो बच्चों, सबसे ज्यादा सरवण संख्या आलू के स्टार्च की है। हाँ सागर, स्टार्च, बिल्कुल बढ़िया। तो स्टार्च की सरवण संख्या सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे निकृष्ट कोलाइडी कौन है, स्टार्च। अब और सबसे कम किसकी है, जिलेटिन की, इसलिए सर्वोत्तम रक्षी कोलाइडी कौन है, जिलेटिन। देखो बच्चों, इस कोटेशन से क्लियर हो रहा है, जिसकी सरवण संख्या सबसे ज्यादा उसकी रक्षण क्षमता सबसे कम, और सरवण संख्या सबसे कम उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा। तो बच्चों जिलेटिन की सरवण संख्या सबसे कम है,
इसलिए जिलेटिन को सर्वोत्तम रक्सी कोलाइडी माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आलू के स्टार्च की सर्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टार्च को निकृष्ट रक्सी कोलाइडी माना जाता है। तो आपसे पूछ ले सर्वोत्तम और निकृष्ट रक्सी कोलाइडी कौन है, तो सर्वोत्तम तो जिलेटिन है और निकृष्ट कौन है, स्टार्च। इसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि जिलेटिन की सर्वर्ण संख्या सबसे कम है और आलू के स्टार्च की सर्वर्ण संख्या सबसे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने सर्वर्ण संख्या शब्द से परिचित करवाया था। गोल्ड के 10 मिलीलीटर सोल में 10% NaCl का 1 मिलीलीटर विलियन डालने पर गोल्ड के सोल का स्कंदन रोकने के लिए, लाल रंग से नीला रंग रोकने के लिए जितने मिलीग्राम जिलेटिन की आवश्यकता होती है उसे सर्वर्ण संख्या कहा जाता है। द्रव्यस्नेही कोलाइडी की रक्षण क्षमता सर्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो रक्षण क्षमता समानुपाती 1/, सर्वर्ण संख्या। मैंने आपको टेबल में 5, 6 द्रव्यस्नेही कोलाइडी नोट करवाए हैं और 6 की सर्वर्ण संख्या नोट करवा दी है। इसे आपको पता चल गया कि सर्वोत्तम कौन है और निकृष्ट कौन है। ठीक है, ये आपकी सर्वर्ण संख्या कंप्लीट हो गई। सभी बच्चों को सर्वर्ण संख्या क्लियर? फटाफट बोलो। और बच्चे भी बोलो। चलो ठीक है, यस मैम। चलो अब मैं आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, पायस, जिसकी परिभाषा आपने बहुत दिन पहले पढ़ ली थी। जब मैं आपको कोलाइडी का वर्गीकरण करवा रही थी तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर आपने पायस की परिभाषा पढ़ी थी और मैंने कहा भी था इसी लेसन में पायस या इमल्सन के बारे में आगे डिटेल से आएगा। तो बच्चों अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इमल्सन या पायस। इमल्सन या पायस, इमल्सन का दूसरा नाम ही क्या है, पायस है। इमल्सन का दूसरा नाम ही क्या है, पायस है। देखो बच्चों, जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव्य अवस्था में होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों की मैंने परिभाषा नोट करवा रखी है और दोनों के बारे में बता रखा है, कौन आंतरिक है और कौन बाह्य है। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव्य अवस्था में होते हैं तो उसे इमल्सन या पायस कहा जाता है। अर्थात द्रव्य सोल को ही क्या कहा जाता है, इमल्सन या पायस कहते हैं। इमल्सन या पायस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है जल में तेल। पहला प्रकार है जल में तेल, ऑयल इन वाटर। जल में तेल का मतलब है ऑयल इन वाटर, अतः इसे O/W से प्रदर्शित किया जाता है। जल में तेल, जल में तेल का मतलब देखो बच्चों, जब
अब सही है ना सबके पास में, वही सारे है ना। परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो तो इस प्रकार का पायस बनता है। किस प्रकार का पायस है? जल में तेल। देवांश अब चेक कर, अब आवाज आने लग गई है। देखो, इस प्रकार के पायस को जलीय पायस भी कहा जाता है। जल में तेल वाले पायस को क्या कहा जाता है? जलीय पायस कहा जाता है। जैसे दूध है, वेनेसिंग क्रीम है, ये किस प्रकार के पायस है? जलीय पायस है। दूध, वेनेसिंग क्रीम किस प्रकार के पायस होते हैं? जलीय पायस। तो जल में तेल का मतलब है परिक्षेपण माध्यम जल हो, परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो तो इस प्रकार का पायस बनता है। इसे जलीय पायस भी कहा जाता है, जैसे दूध और वेनेसिंग क्रीम। इसी प्रकार पायस या इमल्सन का दूसरा प्रकार, इसका विपरीत कर दो, तेल में जल। तेल में क्या है? जल, यानी वाटर इन ऑयल। इसका मतलब इसको किसे दर्शाओगे? W/O से। इसको तो O/W से, इसको W/O से। बिल्कुल विपरीत कर दो। जब परिक्षेपण माध्यम में तेल होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है तो इस प्रकार का पायस बनता है। इसे तेलीय पायस भी कहा जाता है। कौन सा पायस कहा जाता है? तेलीय पायस। इसको तो जलीय पायस कहा था और इसको कौन सा पायस कह रहे हो? तेलीय पायस। जैसे कोल्ड क्रीम है, मक्खन है, कोड लीवर तेल है, ये किस में आते हैं? तेलीय पायस में आते हैं। तो पायस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जल में तेल और तेल में जल। अब देखो बच्चों, जब 2 अमिश्रणीय द्रव्य को मिलाया जाता है तो पायस बनता है। 2 अमिश्रणीय द्रव्य को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पायस बनेगा। पायस बनने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। पायस बनने की